व्यूअर्स 29 जनवरी सुबह 9 बजे 2025 को रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट के ऊपर अमेरिकन एयरलाइन का जहाज 5342 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के साथ टकराता है और इस खौफनाक हादसे में 67 लोग अपनी जानें खो बैठते हैं, यानी कि 67 लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। बीइंग अ पायलट मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस होता है कि इसी तरह जब भी कोई हादसा होता है तो उसकी क्या वजूहात होती हैं, क्या उसमें रीज़न क्या हुई, एक जान भी क्यों चली गई इस तरह के एविएशन के हादसे में। तो आई थॉट कि इस हादसे को सिमुलेट किया जाए। अब मैं आपके सामने कुछ ये मॉडल लेके आया हूँ, लेट मी सिमुलेट दिस थिंग। अब उस दिन फ्लाइट 532 अमेरिकन एयरलाइंस को क्लियरिटी उसको क्लियर किया जाता है एटीसी से कि आप यू आर क्लियर टू लैंड ऑन रनवे 33। अब वो अपनी डिसेंट शुरू करता है वो एयरक्राफ्ट और वो आ रहा होता है, और इसी दौरान जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है वो परपेंडिकुलरली आ रहा होता है और उसका फ्लाइट सर्किट जो है वो उसका मैक्सिमम अल्टीट्यूड जो अलाउड है ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स के लिए वो 200 फीट होता है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर 325 से 50 फीट पे ऑपरेट कर रहा होता है। अब ये क्यों कर रहा होता है, ये एनटीएसबी की जो रिपोर्ट आएगी, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, और उसके बाद जो डिटेल रिपोर्ट है वो साल के बाद आएगी, उसमें पता चल जाएगा। अपेरेंटली जो मुझे लग रहा है इसमें गलती ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की नजर आ रही है। अब ये कैसे हुआ, यहाँ पे अब आप देखेंगे कि एटीसी ने क्लियर किया अमेरिकन एयरलाइन को लैंडिंग के लिए, और वो अपने इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग रूल्स के मुताबिक वो अपनी लैंडिंग के लिए आ रहा होता है और वो डिसेंड कर रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। मीनवाइल ये हेलीकॉप्टर जो 350 फीट पे ऑपरेट कर रहा होता है परपेंडिकुलरी, इसको ये वाला जहाज लैंडिंग के लिए नजर नहीं आता। और जब एटीसी ब्लैक हॉक को कहता है कि आपको सामने एयरक्राफ्ट CRJ नजर आ रहा है, तो वो अफर्मेटिव कहता है हाँ जी मुझे आया, द CRJ इज विजिबल, और वो रिक्वेस्ट फॉर विजुअल सेपरेशन, यानी कि वो विजुअल सेपरेशन मीन्स के लेमैन लैंग्वेज में कि वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आगे जाने की इजाज़त दी जाए, जो टावर उसे, जो एटीसी उसे अलाउ कर देता है। अब गलती से ब्लैक हॉक इस एयरक्राफ्ट की बजाय उस एयरक्राफ्ट को देखता है जो टेक ऑफ कर रहा होता है, और मीनवाइल जब ये डिसेंड करते हुए आ रहा होता है और यहाँ से ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जा रहा होता है, और इसी दौरान इनका कोलिजन हो जाता है और एक धमाका होता है एयर में, जिसकी वीडियोस भी मौजूद हैं, और तमाम के तमाम मुसाफिर 67 मुसाफिर अपनी जान की बाजी खो बैठते हैं। और ये दोनों हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट पोटोमैक रिवर में गिर जाते हैं, जहाँ का टेम्परेचर नुक्ते इंजमात से नीचे जा रहा होता है, और रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई इंसानी जान नहीं बच सकती। बड़ा अफसोसनाक वाकया है, लेकिन इससे हमने क्या लेसन लर्न किया कि एविएशन में 3 चीज़ें होती हैं, एविएट, नेविगेट एंड कम्युनिकेट। और इसके अंदर एक चीज़ ये भी हो सकती थी कि अगर टावर यानी कि जो एटीसी कंट्रोलर था वो क्लियरली ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को बताता था कि सामने जो एयरक्राफ्ट CRJ जिसका फ्लाइट नंबर 5342 है, क्या आपको नजर आ रहा है, जो लैंडिंग के लिए आ रहा है, ये एटीसी की गलती मुझे नजर आती है। और ताकि उसको क्लियर पता होता कि सामने ये किस जहाज की बात कर रहा है एटीसी, ब्लैक हॉक के हेलीकॉप्टर को पता चल जाता, और वो उसने क्लियरली नहीं बताया। और जो एयरक्राफ्ट ब्लैक हॉक के पायलट ने देखा वो वाला एयरक्राफ्ट था जो टेक ऑफ कर रहा था, और इस गलती की वजह से ये कोलिजन हुआ, मिड एयर कोलिजन, जो 15 साल मिड एयर कोलिजन हुआ, जो आज तक अमेरिकन हिस्ट्री का वन ऑफ द वर्स्ट होगा आने वाले दिनों में। लेकिन हमें इससे लेसन लर्न करना चाहिए और इस इंडस्ट्री को मोर सेफर और बेहतर बनाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।